गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज आप लोग MS Word निकाल लीजिए, डिस्कस करते हैं आज। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने कहां तक कर लिया था? सर क्वेश्चन 28 तक किया था। 28 तक हो गया कंप्लीट? यस सर, 29 से करना है। पेज नंबर जरा बोल दीजिए बुक में कौन सा है? सर 159। ओके, हाँ जी 35 तक बताइए। 35 तक किसी को कोई डाउट हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में 35 तक किसी को कोई भी डाउट हो? सर 1 मिनट देना सर प्लीज, 1 मिनट। 30th। हाँ निकाल लो, बुक निकाल लो फटाफट। सर 30 अल्कोहल खत्म हो गया है? नहीं है, अभी अल्कोहल है, आज डिस्कशन कर रहे हैं, आज थोड़ा टाइम है मेरे पास। 29 में डाउट सर। 29 29 ओके। और बताइए भाई 35 तक। वो बता देना, तब तक मैं 29 से स्टार्ट करता हूँ। 29, एक मिनट। 29 देखिए क्या कह रहा है। द रिएक्शन ऑफ एलिमेंटल सल्फर, सिंपल एलिमेंटल सल्फर है, इसकी रिएक्शन हम RMgX के साथ करवा रहे हैं, और फिर उसके बाद में एसिडिफिकेशन करवा रहे हैं बाद में। पहले इसकी रिएक्शन के साथ, बाद में एसिडिफिकेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। कह रहा है इससे क्या बनेगा, तो ध्यान से देखो सल्फर को थोड़ा। यहां से आया R-। ये बताइए इस सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? एलिमेंटल सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 6 दिख ऑक्टेट पूरा नहीं है ना? यस सर। तो बताइए क्या ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा? लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा या नहीं चाहेगा? यस सर हो गया। ये लुईस बेस है ही, ये तो लोन पेयर डोनेट करना चाहता है फटाफट, ये इसको डोनेट करेगा लोन पेयर। तो क्या बन जाएगा भाई? जो लोन पेयर डोनेट करता है उस पे तो प्लस लगाते हैं, लेकिन माइनस पहले से था, प्लस और लगाओगे तो ये तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो एक्सेप्ट करता है उस पे माइनस लगाते हैं। तो बताइए RS माइनस बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? यस और इसके बाद करवा रहे हो एसिडिफिकेशन, बताइए RSH बन जाएगा क्या? यस सर। यस सर। RSH क्या होता है? RSH मरकैप्टन। मरकैप्टन, या फिर दूसरा नाम क्या होता था? दूसरा नाम क्या होता था? थायोल या फिर थायोल या फिर मरकैप्टन। नेक्स्ट, अगला किसी ने क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, 30 देख लीजिए। ये एक एस्टर है, एस्टर, और एस्टर के साथ ग्रिग्नार्ड रीजन लिया हुआ है। जरा बताइए एस्टर ग्रिग्नार्ड रीजन के कितने मोल के साथ रिएक्शन करता है? एस्टर का एक मोल ग्रिग्नार्ड रीजन के कितने मोल के साथ रिएक्शन करता है? सर 2 ना एल्कोहल बनाने के लिए। तो वही काम यहाँ होने जा रहा है, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले जो फर्स्ट
जो काम होने जा रहा है वो देखिए, ऑक्सीजन तो हट गया O- की तरह, और ये जो डबल बॉन्ड O था, इस डबल बॉन्ड O के साथ आपके ग्रिग्नार्ड रीजन का, जिसमें ये कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, चार में से एक कार्बन आके जुड़ गया। ये चीज आ रही है सबको समझ में? क्या किया है मैंने अभी? मैंने एस्टर से कीटोन बनाया है। हाँ जी, दूसरी स्टेप में क्या करोगे? अब इस कीटोन पे अटैक करवाओगे इस ग्रिग्नार्ड रीजन का, बाहर क्या बन जाएगा? O-, O-, और इस कार्बन को मिला के टोटल 5 कार्बन हो जाएंगे, 5 कार्बन की चेन। और इसके बाद में शायद एसिडिफिकेशन है, एसिडिफिकेशन होकर के यहाँ पर भी H आ जाएगा, यहाँ पर भी H आ जाएगा। बताइए कौन से ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है आपको? है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? बी ऑप्शन है क्या ऐसा? Yes, sir. समझ में आई बात या नहीं आई? Yes, sir. क्लियर है? बढ़े आगे 35 तक बताएंगे, 35 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो। 33 में हम डिसाइड कैसे करेंगे? कोई एसिडिक H भी नहीं प्रेजेंट 33 के अंदर। Yes, sir. 33 डाउट है? यस चलिए सर, समझ नहीं आ रहा कैसे डिसाइड कर रहे हो। बस ध्रुव, बस क्वेश्चन बोलना होता है। Which of the following compound is not a suitable solvent for Grignard reagent? हाँ जी, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन के लिए हम जानते हैं, हम लोग ईथर को एज अ सॉल्वेंट ले लेते हैं उसको। लेकिन आप जानते होंगे कि देखो इसको आप एज अ सॉल्वेंट नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ जो 4 कंपाउंड दिए गए हैं उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसको नहीं लिया जा सकता। किसको नहीं ले पाएंगे? उसको नहीं ले पाएंगे जो उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। अब थोड़ा ढंग से देखो इन चारों ऑप्शंस को, किस केस में आपको लग रहा है कि वो रिएक्शन कर सकता है? और रिएक्शन तो ना तो ए करेगा, ना बी करेगा, ना C। अरे ये तो रिएक्शन वाला नहीं है, ये तो सिंपल वो है। ये बताइए RMgX पोलर है नॉन पोलर है? Polar है। पोलर। तो इसके लिए सॉल्वेंट भी कैसा चाहिए? Polar। पोलर टाइप चाहिए। ईथर जो है, ईथर में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है, ये इसको स्टेबलाइज करता है। लेकिन जो आपके पास साइक्लोहेक्सेन लिया हुआ है लास्ट ऑप्शन में, ये तो बताइए प्योरली नॉन पोलर है या नहीं है? Yes, sir. ये कभी भी ग्रेनुलर रिएजेंट को डिसॉल्व कर पाएगा क्या अपने अंदर? No, sir. No, sir. यही पूछा है कि सॉल्वेंट की तरह किसको नहीं यूज कर सकते। तो सॉल्वेंट के लिए 2 चीजें देखनी होती हैं, एक तो वो डिसॉल्व करना चाहिए, दूसरा रिएक्शन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ डिसॉल्व तो A, B, C तीनों कर रहे थे, रिएक्शन भी नहीं कर रहे थे। डी ऐसा है जो रिएक्शन तो नहीं करता कुछ उसके साथ में, लेकिन डिसॉल्व भी नहीं कर पाएगा। तो डिसॉल्व करना जरूरी है ना, तभी तो सॉल्वेंट है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? 35 बताओ, सॉरी 33। यस सर। Yes, sir. हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? 35 तक, 35 तक, 40 तक बताएंगे भाई, 40 तक। 39 सर 38 बता दो। 38, 39. 38 और 39 बता रहे सर हैं, 40। ध्यान दीजिए। सर 40। ठीक है, 38 देखिए पहले। ये एक एस्टर लिखा हुआ है। ये है एस्टर, रिएक्शन करवाई जा रही है। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन हो गया यार, जस्ट अभी अभी किया है जो। Yes, sir. 5 CH2 है लाइन से, 5 CH2 हैं, तो टर्मिनल पे होगा MgBr इधर और MgBr इधर। तो ग्रिग्नार्ड रीजन के 2 मोल के साथ रिएक्शन होती थी या नहीं होती थी इसमें? ये एक में ही आ गए 2-2 मोल। तो यहाँ पर रिंग बताओ 6 मेंबर की बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? इस कार्बन पे OH जाएगा ऊपर, और नीचे ये 6 मेंबर की रिंग बना दो, ये बनने वाला है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बताओ क्या डाउट है?
दिख रहा है ऐसा कोई ऑप्शन आपको? हाँ जी, बी ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ऐसा? बोलो। सर हो जाएगा डाउट क्या था इसमें? सर। वो पिछले वाला भी नहीं हुआ था ऐसे वाला ना, तो फिर वही हाँ, वो मतलब दोनों ही सेम थे। मतलब ये 38 जो है, आप कह सकते हो 38 बिल्कुल एकदम 30 जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है उसमें। yes, 30 39 पे आते हैं। 39 में अभी आपको दिक्कत आएगी, 39 नहीं कर सकते। अभी रुको, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये हम लोग जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे ना, चलो मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ इसके लिए आपको। एक अगर नॉर्मल एक एल्डिहाइड या कीटोन है, तो इसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफाइल आता है और फिर बाद में H वगैरह यहाँ जुड़ जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास एडिशन रिएक्शन हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर कभी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन कुछ इस टाइप का है, बगल में कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड अगर है, तो इस केस में कई बार जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां अटैक ना करके यहां अटैक करता है। और जब यहां अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो देखो क्या होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल ने यहां अटैक किया, तो यहाँ माइनस आ जाएगा क्या कार्बन पे? बोलिए। यस सर। फिर ये माइनस रेजोनेंस में जाएगा क्या? सर ये आप स्टार्टिंग से बता दोगे? हाँ, क्या हो गया था, कनेक्शन चला गया था? हाँ यस सर, मतलब आप बोल रहे थे लेकिन बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। सी डबल बॉन्ड सी, अगर कभी कोई किसी एल्डिहाइड या कीटोन में बगल में कॉन्जुगेशन हो इस तरीके से पाई बॉन्ड का, तो नॉर्मल केसेस में तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आके सिंपल इस कार्बोनिल कार्बन पे ही अटैक करता है। लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो, तो न्यूक्लियोफाइल के पास एक और साइट हो जाती है अटैक करने की, इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। उस केस में क्या होगा, माइनस यहाँ आएगा, रेजोनेंस में जाएगा, भेज दीजिए रेजोनेंस में। और फिर बाद में जब आप H जोड़ोगे, इस तरीके से H जुड़ेगा। तो अगर इस तरीके का एडिशन होता है, इसको तो बोलते हैं 1-2 एडिशन। और अगर इस तरीके से एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल और O, तो देखो 1 2 3 4, इसको बोलेंगे 1-4 एडिशन। तो कई बार 1-4 एडिशन होता है, किस किस केसेस में कब कब होगा, उसके लिए मैं पूरी एक लिस्ट आपको बनवाऊंगा जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन को 39 को अभी के लिए स्किप करना हो। और अगर हिंट के फॉर्म में लिखना चाहते हो, इसमें आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि अगर RMGX है आपके पास में, और साथ में अगर आपने CuCl लिया हुआ है, CuCl साथ में लिया हुआ है, तो उस केस में जो एडिशन होता है वो 1-2 है या 1-4 है। तो इस केस में जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इस केस में हमारा 1-4 एडिशन होता है। तो 1-4 एडिशन होता है, बस आप केवल साथ में अगर लिखना चाहो तो लिख लो। अगर CuCl बगल में लिखा हुआ है RMGX के साथ, तो जो एडिशन होता है वो 1-2 नहीं होता, 1-4 टाइप का होता है। अब अगर ये चीज पता है तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, ये आप लिख ही लो साथ में इसके, बाद में जब पढ़ेंगे तब का तब देखेंगे। अभी इतना जो आ गया है उसको यहीं के यहीं देख लीजिए। हाँ जी, PHMgBr से क्या आएगा हमारे पास? pH minus. PH माइनस क्या है? PH माइनस न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, या तो इस वाले कार्बन पे या तो इस वाले कार्बन पे। बगल में आपने लिया हुआ है CuCl, जब CuCl होता है तो एडिशन 1-4 ही होता है, मतलब यहाँ अटैक करता है। करवाइए, और H यहाँ लगा देना माइनस का रेजोनेंस करवा के। तो देखो कुछ ऐसी सिचुएशन बनने जा रही है आपके पास। PH माइनस आएगा, माइनस गया रेजोनेंस में, तो ये हो गया पाई बॉन्ड। ये आया O पे माइनस और PH, और बाद में लगा दिया है आपने H। ध्यान से देखिए, ये एक इनॉल बन गया या नहीं बन गया? इनॉल। यस सर। इस इनॉल में हो जाता है टॉटोमराइजेशन। करवा दीजिए टॉटोमराइजेशन। हाँ जी, टॉटोमराइजेशन कैसे होगा? H यहाँ, पाई बॉन्ड वहां, तो ये कंपाउंड बनेगा आपके पास फाइनली। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी ऑप्शन मैच कर रहा है। बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसको आप साथ में लिख लेना।
CuCl अगर है तो 1,4 एडिशन होता है। इसका एक नाम और होता है इस वाले एडिशन को, माइकल एडिशन के नाम से जानते हैं इसको, माइकल एडिशन। एल्डिहाइड और कीटोन में जो 1,4 एडिशन होता है, that 1,4 addition is called Michael addition. सर एक बार जो कार्बन की नंबरिंग करी थी वो बताना, 1,4 कैसे हुआ? नहीं, वो कार्बन की नंबरिंग नहीं है, उसको आप ऐसे मत समझिए जो हम नोमेनक्लेचर में 1 2 3 4 देते थे। यहाँ जो हमारे पास जुड़ने वाले ग्रुप जिन दो एटम्स पे जुड़े हैं, तो देखो Yes, क्या क्या जुड़ा है, पीएच जुड़ा है और एच जुड़ा है। यस सर। अब एच जिस एटम पे जुड़ा है अगर वो नंबर 1 है तो दूसरा तो 4 होएगा। 2 3 और 4 है नहीं है, बताइए जहाँ पे पीएच जुड़ा है, ठीक है। इस हिसाब से 1,4 एडिशन ऑफ कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, छोड़ो बात की चीजों। इसके बाद में आपने क्वेश्चन नंबर 40 भी बोला था, 40 भी देख लीजिए। 40 में क्या कह रहा है, एक कंपाउंड है हमारे पास OMe OMe, यहाँ लगा हुआ है CH2Br, साथ में क्या ले लिया है आपने, क्या बोलते हैं भाई इसको, याद करके बताइए, इस कंपाउंड को कुछ बोलते थे हम, क्या बोलते हैं बोलो। गिलमैन्स रिएजेंट। गिलमैन रे हिलमैन्स रिएजेंट, R2CuLi कौन सी रिएक्शन में बनाया था? पूरे हाउस सिंथेसिस पूरे हाउस सिंथेसिस में ये बना था। वो ये जो आपका गिलमैन्स रिएजेंट हो गया, एल्काइल लिथियम हो गया, ये सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ही भाई हैं। ये सब क्या देते हैं, R- के सोर्स के फॉर्म में काम आते हैं। तो इसमें से R- क्या आएगा आपका, N ब्यूटाइल आ जाएगा। R2CuLi में से जो R आ रहा है वो आएगा आपका N ब्यूटाइल, ये आ गया। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवानी है, क्या रिएक्शन होगी, कैसे रिएक्शन होगी सोचिए। हाँ जी, क्या रिएक्शन होगी? सब्स्टिट्यूशन। बस करवा दो। तो ये माइनस जो है तो यहाँ पर आकर के इस पे अटैक करके और हटा देगा। ये बता दो SN1 है या SN2 है, या दोनों हो सकती है? सर SN2 होएगी सर, 1 डिग्री भी है और सर Br अच्छा ग्रुप। नहीं, मेन चीज भूल गए आप, मेन चीज। न्यूक्लियोफाइल है सर स्ट्रॉन्ग SN2 ही होगी तो SN2 न्यूक्लियोफाइल अच्छे। नहीं, सर पोलर मेन रीजन भूल गए आप। सर पोलर प्रोटीन हाँ जी, सॉल्वेंट नहीं है। प्रोटिक सॉल्वेंट ले ही नहीं सकते यहाँ पर जब तक ये है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसके साथ ले लिया तो ये तो H लेके एल्केन बना के अलग हो जाए। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका? ए। आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर जाएगा। यस सर। नेक्स्ट 45 तक बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो। सर 41 41 देखिए, 41 में क्या कह रहा है? सर 42 पहले 41 देख लीजिए। 41 में एक सेकंड, अभी अभी तो बताया आपको, ये RLi है, यहाँ से वही R- आएगा, ग्रिग्नार्ड रीजन की तरह ट्रीट करो उसको, कहाँ दिक्कत है बताओ। ओके सर, वो मेरा ये भी नहीं हुआ था ना। ठीक है। और फिर उसमें एक चीज और है, इधर देखो, जिस कंपाउंड के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो वो एस्टर भी है और साइमल्टेनियसली वो एसिड हैलाइड भी है। तो इसमें रिएक्शन एसिड हैलाइड वाले पार्ट के साथ होगी या एस्टर वाले पार्ट के साथ होगी? मतलब अटैक तो कर यही होगा, लेकिन ये Cl हटेगा या OMe हटेगा? CL CL हटेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ रहे थे 42। 42 में ऐसे नहीं, मैं अगली बार आपको 10 में से 4 क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे तो आप सर एक एक करके सारे क्वेश्चन पूछते जा रहे हो। इथाइल इथेनोएट, हाँ जी, सबसे पहले तो ये जो कंपाउंड है इथाइल इथेनोएट, ये थोड़ा सा नया है, एक कंपाउंड का कॉमन नेम है ये हमें पता होना चाहिए, लिख लेना आप लोग कॉपी में, इथाइल इथेनोएट। नहीं, वो तो एसिड एसिटिक एस्टर होता है ना। इथाइल इथेनोएट तो हम जानते हैं, IUPAC नेम है तो। बताइए, इथेनोएट 2 कार्बन वाला एस्टर, और एस्टर में जो R है वो इथाइल है,
ये है इथाइल इथेनॉइड, आईयूपीएसी नहीं है। व्हेन रिएक्शन इज 1 मोल ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, अरे यार ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछोगे। एसिड बेस रिएक्शन होगी। एक मिनट, एसिड टू एसीटेट नहीं है एसिड टू एसीटेट है सर, एसिड टू एसीटेट है। इसमें एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा। हाँ जी, गलती से मैंने इथेनॉइड पढ़ लिया उसको, दैट इज नॉट इथेनॉइड, वो तो इथाइल एसिटो एसीटेट ही लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो ये फिर हमें पता होना चाहिए क्या होता है इथाइल एसिटो एसीटेट। इथाइल एसिटो एसीटेट होता है एसिटो, जो वर्ड है वो इसके लिए है एसिटो। एसीटेट वर्ड इस चीज के लिए है एसीटेट, इतने पोर्शन के लिए। और इथाइल वो इसके लिए। आगे नाम समझ में, इथाइल एसिटो एसीटेट क्या होता है बताओ, पहले ये चीज समझ में आई नहीं आई? ये एक्चुअली कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नहीं है, कॉमन नेम है इथाइल एसिटो एसीटेट। अब इसकी रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड रीजन के 1 मोल के साथ करवा रहे हो, पहले तो सोच के बताइए, अगर कीटोन भी प्रेजेंट है और एस्टर भी प्रेजेंट है तो ये हमारा RMgX कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा या एस्टर के साथ करेगा? मैंने ऑर्डर बताया हुआ है आपको। सर एसिड बेस रिएक्शन करेगा। हाँ बीच वाला और सुनो सुनो, बीच एक वाला भी मिनट करेगा सर। एक मिनट, अगर ये कुछ इस तरीके से होता तो बीच में 2 कार्बन आ जाते तो अब क्या होता? सर कीटोन वाले साइड, इस केस टोन में वाली कीटोन पे अटैक, इस केस में कीटोन पे अटैक करता, लेकिन यहाँ पर तो ये एसिडिक H दिख गया भाई, इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप मिल चुका है, तो हटा दो फिर इसको। और बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका? ये मैच कर रहा है हमारा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, बताओ ठीक है? यस सर। सर वैसे उनके ऑप्शन को अब उसके साथ मैच नहीं कर रही क्वेश्चन के साथ। हाँ, सर उन्होंने आयोडाइड बोला, इन्होंने ब्रोमाइड यूज कर रखा है ऑप्शन अरे में। कोई नहीं, इतना तो चलता है। एक्चुअली RMgX में X कुछ भी हो, हमें मतलब R से होता है, ठीक है ना? उसको आप सही कर लो, या तो आयोडाइड की जगह ब्रोमाइड कर दो, या तो Br माइनस की जगह I माइनस। हाँ भाई, अब रुको रुको, अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा। 42 के बाद 43 से लेके 52 तक कोई भी 4 क्वेश्चन बता दीजिए। 47 है खाली। 47 47 वैसा ही है जैसे कि वो यस सर। 47 का बता दिया ना आपने। सर ये पहले वाले जैसा ही है। हाँ, ये 47 अब हो जाएगा भाई। यस सर। कोई डाउट नहीं है फिर। हाँ वही है ना सर जो 1-4 बता हाँ जी, हाँ जी, 1 4 एडिशन। अब इस बार 10 में केवल 1 क्वेश्चन है, वाह बहुत बढ़िया। अच्छा, एक भी नहीं है फिर तो, ये भी हट गया। कोई डाउट नहीं है 52 तक? किसी को कोई डाउट नहीं है 52 तक? ठीक है, 60 तक बताइए। सर 54। 54 है सर। और बोलो। सर 60। 60 और कुछ? 59 59। बस ठीक है, 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। बस बस, अब नहीं, 54। देखिए 54 में क्या करा, अच्छा क्वेश्चन है 54। एक चीज थोड़ा दिमाग में बैठा लेना, ये जो 3 मेंबर की रिंग होती है ना, ये हाईली रिएक्टिव रिंग होती है। ये बस मौका ढूंढती है रिएक्शन करने का, फटाफट, मतलब रिएक्शन करने का नहीं, ओपन होने का। कुछ भी मौका अगर इसको मिलेगा, फटाफट रिंग ओपन होने का ट्राई करेगी। हाँ भाई, ये बताओ, बगल में Mg लगाते ही इस कार्बन पे माइनस आ गया या नहीं आ गया? बोलो, RMgX बन गया या नहीं बन गया? आ गया माइनस।
अब थोड़ा रिकॉल कीजिए आप इवन सीवी मैकेनिज्म। इवन सीवी मैकेनिज्म में यही तो करते थे हम, माइनस आता था और माइनस पुश करके हमारे लीविंग ग्रुप को हटा दिया करता था। तो ये बताओ इस केस में ये फटाफट रिंग यहाँ से हटना चाहती है नहीं हटना चाहती, ओपन होना चाहती है नहीं होना चाहती? होना चाहती है सर। तो बस वो मौका ढूंढ रही थी, और जैसे ये माइनस आया यहाँ पे इसको मौका मिल गया, ये माइनस फटाफट इसको पुश करेगा और इसको यहाँ से ऐसे ओपन कर देगा। ओपन करने के बाद बताओ क्या बन गया आपके पास में, सी पी एच ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ एक CH2 वाला कार्बन, और फिर उसके बाद में एक कार्बन और है जिसपे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा माइनस है। अब इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है जी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये है न्यूक्लियोफाइल, करवा दो अटैक। बताओ क्या बन गया, CH2 ऊपर O पे माइनस जाएगा, बाद में H लग जाएगा तो OH हो गया, और बाकी ये तो एज इट इज जुड़ गया। C C C ट्रिपल बॉन्ड C PH। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सर। क्लियर है 54। नेक्स्ट 59 पे आ जाइए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये पता कैसे चलता है कौन सी रिएक्शन में इवन सी भी होनी है? नहीं नहीं नहीं, इसमें इवन सीबी नहीं हुई है। पहली बात तो मैंने तो आपको केवल इवन सीबी का रिकॉल करवाया है कि हमने पढ़ा है ऐसा कि अगर मान लीजिए माइनस आता है तो माइनस पुश करके वो लीविंग ग्रुप को हटा देता है। ऐसा पढ़ा है नहीं पढ़ा है हमने इवन सी, मैंने तो केवल रेफरेंस लिया है। यस सर। ये आपके पास इवन सीबी वैसे नहीं है। इवन सीबी के लिए तो भाई स्ट्रॉन्ग बेस होता था, हमने तो स्ट्रॉन्ग बेस लिया ही नहीं, यहाँ तो पहले हमारे पास माइनस यस आ गया सर। अपने आप। यस सर। सर आपकी वीडियो रुक गई।
ये आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes. हाँ, फोन डिस्चार्ज हो गया था एक्चुअली। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे, कोई पूछ रहा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा E1 CV? E1 CV का तो कुछ है ही नहीं इसमें रोल। हमने तो केवल E1 CV से रेफरेंस लिया है। हमने देखा था कि ऐसे अगर कभी माइनस चार्ज आता है और उसके बगल वाले कार्बन पे अगर लीविंग ग्रुप है तो वो हट जाता है। तो यही वही काम यहाँ हुआ। ये ऐसे आके और इसने इस वाले ग्रुप को यहाँ से हटा दिया। और 3 मेंबर की जो रिंग है वो वैसे भी ओपन होना चाहती है, हाईली रिएक्टिव रिंग है। क्यों है हाईली रिएक्टिव 3 मेंबर की रिंग? सर एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। वैसे जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था, कोई 58 भी कह रहा था। 58 में ऐसा है कि अगर एग्जैक्ट आंसर आपको चाहिए ना, तो जो क्वेश्चन में 0.40 दिया हुआ है ग्राम, उसकी जगह आप 0.42 कर लीजिए, तब आएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। 0.40 से थोड़ा बहुत गड़बड़ रहेगा, 0.42 कर लीजिए उसको, तो एग्जैक्ट आ जाएगा। 59 पे आ जाइए। CH3, हाँ भाई, Br2 है और H न्यू है। कौन सी रिएक्शन होने जा रही है ये? क्या होने जा रहा है यहाँ पे? एल्कीन्स की सब्स्टिट्यूशन। Yes, sir. जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से पोजीशन पे होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एलाइलिक। Allylic. इस वाले कार्बन पे होगी, क्योंकि यहाँ जो फ्री रेडिकल बनेगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। क्या बन गया? Br C डबल बॉन्ड C। फिर आप Mg ले आए तो आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना दिया, और उस ग्रिग्नार्ड रीजेंट से एनायन क्या आ गया? ये एनायन आ चुका है भाई। ठीक है, इसके बाद में आप कीटोन ले आए, और उस कीटोन पे इसकी रिएक्शन करवा रहे हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। करवा दो, बताओ क्या बनेगा? COH। इस वाले कार्बन को नीचे लिख रहा हूँ और इसको यहाँ साइड में लिखना स्टार्ट कर दिया। ये H कैसे लगा दिया हमने? अच्छा रुको, ये H कैसे लगा दिया हमने, ये बताइए। O के साथ में जो NH4Cl लिखा हुआ है ना नीचे, मैंने बताया था एक दिन आपको यस NH4Cl सर। अगर। अच्छा, अब ये जो एल्कोहल बना है, इस एल्कोहल के साथ H+ और हीट लिखा हुआ है। एल्कोहल के साथ कभी भी H+ और हीट आ जाए, उसका क्या मतलब होता है? -H2O। सर पानी निकल जाएगा सर। डिहाइड्रेशन। Not पानी dehydration। निकलवा दो पानी को। फिर OH तो यहाँ से जाएगा। H बताओ, H कहाँ से जाएगा? हाँ जी, H कहाँ से जाएगा? उसके राइट वाले कार्बन थर्ड से, वाले कार्बन से। Yes, sir. थर्ड वाले कार्बन से। यस सर। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जॉइंट। प्रोडक्ट बताइए क्या बन जाएगा? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? कोई ऑप्शन दिख रहा है इस टाइप का आपको? बी ऑप्शन दिख रहा है। बी ऑप्शन। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 भी डाउट था, 60 देख लीजिए। हाँ जी, इपॉक्सी रिंग है, और इपॉक्सी रिंग के साथ CH2 के साथ Br लगा हुआ है, फिर Mg है साथ में, तो पता चल गया यहाँ पे माइनस आएगा। Yes. ठीक है। अच्छा, अब क्या करें? तो ये बताओ, ये 3 मेंबर की रिंग ओपन होना चाहती है नहीं होना चाहती? सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। ये 3 मेंबर की रिंग ओपन होना चाहती है नहीं होना चाहती? होना चाहती है। करवा दो फिर, बताइए क्या बन गया? आ रही है बात समझ में यहाँ तक? यस सर। और इसके बाद रिएक्शन करवा रहे हो आप CH3I के साथ, क्या होगा? कौन सी रिएक्शन है ये? हाँ जी, इस रिएक्शन का नाम बताओ मुझे, मैंने इस रिएक्शन का नाम बताया हुआ है आपको। SN2। नहीं नहीं, वो तो टाइप हो गया, मैकेनिज्म का टाइप हो गया। मैं कह रहा हूँ पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम मैंने बताया हुआ है। भूल जाते हो बहुत जल्दी आप लोग।
याद आ रहा है कुछ? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हाँ जी, ये आपके सामने विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? एल्कोक्साइड आयन। ये एल्कोक्साइड आयन इसके ऊपर अटैक करेगा और आई को हटा के बताइए ऑप्शन कौन सा मैच करेगा आपका? सी ऑप्शन आ गया क्या? क्लियर है? जिसका भी डाउट था 60 बढ़े आगे। Yes, sir. 60 के बाद 70 तक सर, बताइए। हाँ जो 59 क्वेश्चन था उसके अंदर फर्स्ट वाले रिएक्शन में एच म्यू के नीचे लो कॉन्सेंट्रेशन में लिखा हुआ है, कोई यूज है सर इसका? वो लो कंसंट्रेशन एक्चुअली एच न्यू के लिए नहीं लिखा हुआ है, वो Br2 के लिए लिखा हुआ है। Br2 की लो कंसंट्रेशन लिखने का मतलब ये है कि आपको केवल मोनोब्रोमिनेशन करना है, एक से ज्यादा नहीं करना। तो अगर आपको कहीं से भी ये इंडिकेशन है कि वो एच न्यू के लिए लो कंसंट्रेशन है तो उसको हटा के आप Br2 के नीचे लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन आपका हट जाए। ठीक है? ओके सर। 70 तक कोई भी डाउट हो तो बताइए। 61 So 64. है ही नहीं, 65. 66 तक ही है बस। तो 66 तक बताइए क्या डाउट है? 65. और 61. 61 52. बस सर। और कोई एक और बता दो। 62. हैं? So 64. 62. 62 ठीक है बस। अब और 61 compound A was treated with large excess of CS3 MgBr. A की रिएक्शन हो रही है CS3 MgBr के साथ। ठीक है? The resulting product was exposed to POCl3. अच्छा, थोड़ा याद कीजिए POCl3 क्या काम करता है? POCl3 ऑब्लिक पाइरिडीन क्या है इसका? Dehydration. हाँ? Dehydration. A2. डिहाइड्रेशन के बाद, कंपाउंड में डिहाइड्रेशन होने के बाद ये बना है, डिहाइड्रेशन होने के बाद बना है ये। तो ये बताओ, डिहाइड्रेशन से पहले एक अल्कोहल रहा होगा ना, जो कि कैसे बना होगा? डिहाइड्रेशन से पहले ये कैसे बना है? किसी कंपाउंड के डिहाइड्रेशन से। कोई कंपाउंड है उसके डिहाइड्रेशन से बना है, POCl3 वगैरह लेने के बाद। पहले तो मुझे ये बताइए, POCl3 पाइरिडीन ने E1 मैकेनिज्म से एलिमिनेशन किया होगा या E2 मैकेनिज्म से किया होगा? A2. E2 मैकेनिज्म से। यस सर। और E2 मैकेनिज्म से जब एलिमिनेशन हुआ है तब अगर ये है तो ये X क्या क्या हो सकता है? क्या क्या चांसेस हैं X की? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? दो पॉसिबिलिटीज हैं एक्चुअली। वैसे तो देखो दो नहीं है, दो से ज्यादा हैं, बट पहले मैं आपको दो ही बताता हूँ। हाँ जी, OH इस पे, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? इन वाले दो कार्बन पे आपको H और OH लगाना था, तो एक बार तो मैंने क्या किया, इधर OH 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 लगा दिया है, और दूसरे वाले में आप इधर लगाओ OH, यहां पर लगाइए OH। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और बताओ इनमें से पहली वाली स्ट्रक्चर है या दूसरी वाली स्ट्रक्चर है? अभी तो हमने केवल पॉसिबिलिटीज देखी हैं, अब थोड़ा सा उसमें और दिमाग लगाइए और फिर वहां से बताइए कि So first one. ये दोनों होने के चांसेस हैं। सिर्फ और First सिर्फ one. पहली होगी, पता है क्यों? अगर दूसरी होती तो दूसरे के डिहाइड्रेशन से ये बनता ही नहीं। दूसरे के डिहाइड्रेशन से पता है क्या बनता? बीच में आ जाते हैं. बीच में बेंजीन रिंग बनती भाई। Yes, sir. इसका मतलब Yes, ये sir. पक्का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है। अच्छा, अब ये जो कंपाउंड है ये कैसे बन रहा है? ये कंपाउंड बनता है किसी कंपाउंड ए की रिएक्शन एक्सेस ऑफ, लार्ज एक्सेस ऑफ CS3 MgBr के साथ करवाने पर। तो आप ये देखो कि ऐसा हो सकता है कि भाई एक यहाँ पे कुछ एस्टर टाइप हो,
समझना जरा बात को, कोई भी एसिड डेरिवेटिव टाइप हो, इस एसिड डेरिवेटिव के साथ 2 मिथाइल जुड़ जाएंगे, 2 मोल ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होगी और क्या बनेगा? अल्कोहल। CH3 CH3 और OH। तो ऐसा ही तो दिख रहा है हमें यहाँ पर, CH3 CH3 और OH। अब आ जाइए आप अपने ऑप्शंस पे, बताइए ए के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ए क्या क्या हो सकता है? क्या ए एक ही है बस? ये हो गया डी ऑप्शन, डी। हो गया डी वाला हो गया। क्लियर है? बढ़ जाए आगे, बोलो भाई, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बोलो। चले आगे। 61 के बाद नेक्स्ट आता है 62। 62 पे ध्यान दीजिए, 62 क्या कह रहा है? Br और ले लिया आपने साइनाइड। ये साइनाइड क्या देगा? Cn-, ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, सब्स्टिट्यूट कर देगा इस Br को। क्या बन जाएगा कंपाउंड आपके पास? ये बन जाएगा। फिर हम क्या करवा रहे हैं? हम करवा रहे हैं इसकी रिएक्शन PHMgBr के साथ। तो साइनाइड की रिएक्शन PHMgBr के साथ तो पड़ी है, करवा दो। हाँ भाई, क्या बनेगा? कीटोन। कीटोन बन जाता है अगर डायरेक्टली बात करो तो, और यहाँ पर एक पीएच आ जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए ऑप्शन। ये आंसर हो जाएगा। इसमें क्या डाउट था? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। शिवम, तुमने पूछा था, ये क्या डाउट था इसमें तुम्हें 62 में? सर जब ट्राई किया था सर, पता नहीं क्या हो गया सर, ये अब तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है सर, तब नहीं हुआ था। चलिए सॉरी सर। नेक्स्ट 65, अगला क्वेश्चन है 65। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 65 देखना, थोड़ा ढंग से समझना। मन्नत कल प्रैक्टिस की थी? मन्नत, हाँ की थी सर। प्रैक्टिस की थी आपने? हाँ की थी। किस चीज की? वही प्रोनाउंसिएशन। बोल के बताना आप। कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे वाह। हाँ जी, इधर देखिए, ये आपके पास में कंपाउंड है, 3 मेंबर की रहेंगे भाई, दोनों एकदम तैयार बैठी हुई है रिएक्शन करने के लिए। अब कौन कैसे क्या रिएक्शन होगी वो थोड़ा देखते हैं। ये आपका आया R-। इस R- के पास अटैक करने की सबसे पहले तो पॉसिबल साइट्स कौन कौन सी हैं वो देखिए। या तो इस वाले कार्बन पे, या तो इस वाले कार्बन पे, या तो इस वाले कार्बन पे, या तो इस वाले कार्बन। अब अगर मान लो ये इन दोनों में से किसी भी कार्बन पे अटैक करता है R, तो लीविंग ग्रुप क्या होगा? S-। और अगर इन दोनों में से कहीं पे भी अटैक करता है तो लीविंग ग्रुप क्या होगा? O-। बताइए S- ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है या O- ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप है? एस माइनस। एस F S-। minus. इसका एस मतलब माइनस। अटैक इन दोनों पे होना है, यहाँ नहीं होना है। ठीक है, अगर इन दोनों पे होना है तो पहले ये बता दीजिए ये SN2 से हो रहा है या SN किस कौन सी मैकेनिज्म से हो रहा है अटैक? SN2 SN2 तो लेस हिंडर्ड पे होगा या मोर हिंडर्ड पे होगा? लेस हिंडर्ड। लेस करवा दो फिर लेस हिंडर्ड पे अटैक, और रिंग ओपन कर दीजिए इसके बाद में। हो गई रिंग ओपन। रिंग ओपन करने के बाद में कंपाउंड बना आपके पास, 1 मिनट, क्या बना? लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्सीजन वाले कार्बन में ज्यादा नहीं होगा?
इनमें ध्रुव सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे है? सर फ्लोरीन वाले पे ही होगा उसका पॉजिटिव चार्ज तो। और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कहाँ करता है? कौन सा आयोडीन पे अगर अटैक करेगा CH3I पे। क्यों करता है? लिविंग ग्रुप देखेंगे इसके अंदर भी। देखेंगे क्या, देखते ही आ रहे हैं अब तक SN2 में, और पढ़ा क्या है हमने? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आ गया आपका S-। अब आगे की बात ऐसी है कि अब इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है CH3I के साथ। अब इस केस में क्या हो रहा होगा, देखो ये रिंग आपके पास अच्छी खासी रिएक्टिव है, और ये बगल में आपके पास में यहाँ NGP हो सकती है। भाई इस वाले कार्बन से लीविंग ग्रुप हटे और ये एक ऐसा है जिसपे माइनस है, NGP के चांसेस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है ये S- इसको NGP जब करवाएगा तो यहां से हटेगा, मतलब इस कंपाउंड में भेजने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। मतलब एक तरीके से ऐसे समझ, अब अच्छा, अब इसमें देखो, इस कंपाउंड को देखोगे तो इसमें भी NGP के चांसेस हैं। तो इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम चल रहा है। कभी ये इस तरीके से है, फिर ये NGP करा के इसको भेज रहा है इसमें, फिर ये NGP करा के इसको इसमें भेज रहा है। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. बोलिए। तो ये दोनों साथ में आपस में इनका इक्विलिब्रियम मेंटेन था, और वहीं फिर आप ले आए CH3I। अब CH3I के साथ जब रिएक्शन आप करवा रहे हो तो इसमें ये बताओ, आपका O- ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या S- ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? Oh my. O माइनस। अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। O- ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। यस सर। यस सर। अगर O- ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो O- का अटैक करवा दीजिए इस पे, CH3 आपके इस O- के साथ जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन बताइए कौन सा मैच कर जाएगा? C ऑप्शन मैच कर जाएगा। बताइए, कुछ डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो? सर बस इसमें ये इक्विलिब्रियम वाला नहीं समझ में आया। ये वाली चीज यस सर। NGP याद कीजिए। NGP में क्या बताया था मैंने आपको? जिस कार्बन के साथ लीविंग ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन पे एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो। याद है? यस सर। ये ऑक्सीजन यहाँ से लीव करना चाहता है या नहीं चाहता है? यस सर। क्यों चाहता है लीव करना? क्योंकि रिंग अगर ओपन हो जाएगी तो ज्यादा बढ़िया है। ये यहाँ से लीव करना चाहता है, और इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे एक ऐसा ग्रुप है जिसपे माइनस है, लोन पेयर है। तो ये NGP वाला केस नहीं हो गया? यस सर हो गया, आ गया तो सर। ये जब इस पे अटैक करेगा तो इसको इधर भेज देगा, ये बन जाएगा। और इसको अगर देखोगे तो ये फिर से NGP कर सकता है, इसको वापस इस वाली स्ट्रक्चर में ला सकता है। तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम चल रहा होगा आपस में। अब उसमें से हमने ये फिगर आउट किया कि इनमें से ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, क्योंकि वही तो अटैक करेगा हमारे CH3I के ऊपर। ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? O-। O- ने अटैक किया और CH3I में से CH3 उसके साथ लग गया। क्लियर? Sir, O- कैसे हुआ बेटर न्यूक्लियोफाइल? सॉल्वेंट तो पता नहीं। हाँ, सॉल्वेंट पता नहीं है तो इसमें किसको क्या सॉल्वेंट मानोगे? CH3I है तो रिएक्शन तो आपको पता है ना, SN2 ही आप करवा रहे हो। तो SN2 में कौन सा सॉल्वेंट चल रहा होगा, थोड़ा सोच के बताइए। सर वैसे भी पोलर एप्रोटिक होएगी सर, क्योंकि RMGX लिया हुआ है सर, वरना तो रिएक्शन ही नहीं यस होती। सर। वैसे भी पोलर है प्रोटेक्ट। बिल्कुल सही बात है, वो तो RMGX जो लिया था, तो यहाँ सॉल्वेंट तो पहले ही हमारा अप्रोटिक चल रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ठीक है ना? हाँ, नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि S- और O- में से S- अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाता अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक होता तो। लेकिन यहाँ पर पोलर प्रोटिक नहीं है, इसलिए O- अच्छा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है।
हाँ भाई, ग्रिग्ना डिविजन कंप्लीट हो गए, सारे डाउट क्लियर? यस सर। यस साइड पे आ जाइए, एल्काइल हैलाइड पे।